नमस्कार, स्वागत है आज फिर से आप सभी का आपके अपने बेसिक ज्ञान क्लासेस में। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसी के आगे अपना आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से एक क्वेश्चन पे आके हमको अपनी क्लास ऑफ करनी पड़ी थी। आज हम उसी के आगे अपनी क्लास फिर से कैरी ऑन करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, उसी गर्मजोशी के साथ, उसी उमंग के साथ पढ़ने के लिए और इस चैप्टर को समझने के लिए। मैंने पहले भी बताया था, चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना मजे से पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। टेंशन लेके पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब दिमाग में कुछ और भरा रहता है, मीन्स टेंशन भरी रहती है, तो फिर वो दिमाग किसी और चीज को ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल पीस माइंड होकर किसी चीज को समझेंगे तो शायद हमें वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, एग्जाम की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एग्जाम आ रहा है, बहुत सारा कोर्स पढ़ना है, कैसे तैयारी होगी, क्या तैयारी होगी, ये सब आपकी टेंशन नहीं, ये हमारी टेंशन, ये हम पे छोड़ दीजिए। मुझे आपका सिलेबस तैयार करवाना है। तो जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं वो बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। इतना आप कर ले जाओगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ये इतना तो फेथ रख ही सकते हैं। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट में आके उसको ऑफ किया था। ऑफ क्या किया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे और उसमें ये हो रहा था कि वीडियो बनने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो शायद वॉइस का कुछ था मामला कि वॉइस नहीं आ पाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑफ कर दो, यहीं पे क्लास ज़्यादा बेटर है, उस चीज़ को हम आगे भी क्लास में बता सकते हैं, तो इसलिए उस क्लास को वहीं का वहीं ऑफ किया गया। चलिए उस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये था, बोर्ड पे तो मिट चुका है लेकिन मैं अपनी बुक में देखती हूँ। क्वेश्चन था, यस मिल गया, कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर 20% लाभ पर 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया है। 720 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए, जब इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था तो मैंने आपको शायद इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले ही दो चीजें बताई थी कि ये जो हमारी बेसिक ज्ञान क्लासेस है ये दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एक जो 6 to 12 क्लास के हैं, दूसरे जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब जो 6 to 12 के स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या है कि जब तक वो एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिख के नहीं आएंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करके नहीं आएंगे, तब तक एग्जामिनर उनको नंबर नहीं देगा। और जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है उनको चाहिए शॉर्ट ट्रिक बेस पे
क्योंकि अगर वो इतना लेंथी लगाएंगे तो फिर उनका तो टाइम चला जाएगा, तो पेपर छूटने का डर है, पेपर छूटने का डर है, तो सिलेक्शन का डर है। तो उनको तो शॉर्ट ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि मतलब मैंने बताया था ना कि पेन का यूज नहीं करना है, माइंड का यूज करके क्वेश्चन देखना, उसको समझना है, देन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब जो मैं प्रीवियस क्लास में मेथड बता रही थी वो 6 to 12 क्लास के, क्योंकि एक्चुअली मुझसे जो एक क्वेश्चन पूछा था वो 6 to 12 लेवल के क्लास के एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसने पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप किया था, तो मैम मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो मैं आप सभी से पहली बात तो एक चीज कहना चाह रही हूँ, अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी को भी पूछना हो तो मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल पे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, कि आपको किसी टाइप की एक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी को भी अगर कुछ भी पूछना हुआ करे तो कमेंट किया कीजिए, कि वहां पे कमेंट सेशन पे जाकर आप अपना क्वेश्चन लिखिए या फिर क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको रीड करूंगी और क्लास में उसको बताऊंगी। देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल भी जाना रहता है और थोड़ा सा बाकी काम भी देखने रहते हैं और प्लस अपनी क्लासेस भी लेनी रहती है। तो कभी कभार क्या होता है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपना व्हाट्सअप चेक करूँ। ठीक है। तो अगर आप उसमें चैनल पे जाके कमेंट सेशन में जाके अपना क्वेश्चन वहां पे मुझसे पूछोगे तो मैं तुरंत का तुरंत उसको पढ़ लूंगी। जैसे मैं क्लास ऑन करती हूँ सबसे पहले सबके कमेंट पढ़ लूंगी कि देखूं कि क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगी। लेकिन अगर आप वहां पे ना पूछ के इंडिविजुअली पूछते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी कदार नहीं देख पाए या किसी भी रीजन के कारण तो ये होगा, देखो मैम ने मुझे उस क्वेश्चन को नहीं बताया। तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, मेरा तो काम है ही कि किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मेरे वीडियोस हैं उन वीडियोस को समझने के बाद कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, वीडियो पढ़ देखने के बाद या सब कुछ होने के बाद आप कमेंट में जाइए, उसमें आप अपना क्वेश्चन लिखिए, जो कुछ भी आपको पूछना हो अपना फीडबैक दीजिए। आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो उस हिसाब से फीडबैक दीजिए, अगर आपको क्लासेस नहीं समझ में आ रही है तो उस हिसाब से फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बेस पर ही हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ नेगेटिव फीडबैक दिया तो उसका ये होगा, और मतलब इस बच्चे ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप जो भी अपना फीडबैक दोगे उसके बेस पे हम और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। मेरा मानना यह है कि पढ़ाओ ऐसा जो सामने वाले को के बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। ठीक है, बिल्कुल उसको समझ में आ जाए। और ऐसा क्या पढ़ाना, किताबों से तो हर कोई पढ़ाता है, किताबों से हर कोई पढ़ाता है। पढ़ाओ ऐसा जो सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल एक व्यवहारिक ज्ञान की तरह, जो उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड चीजें उनसे मेल जोल खाता हुआ उसके दिमाग को वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो मेरा मानना यही है कि इसी तरीके से समझाना चाहिए। इसलिए मैं पूरी पूरी आप लोगों मतलब ये कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज समझ में आए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वीडियोस को देखो, वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट करो कि मैम ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको पढ़ूंगी, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास की वीडियो में, क्योंकि डे बाय डे मैं वीडियो डालती हूँ, एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं होगा। अगर मैं मैथ का क्लास ले रही हूँ तो कॉन्टिन्यूस वीक भर में मैथ चलेगी, अगर मैं हिंदी का क्लास ले रही हूँ तो कॉन्टिन्यू हिंदी की क्लासेस चलेंगी। और इवन क्योंकि वीडियोस मेरे पर डे पढ़ते हैं, अगर हिंदी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपने कुछ क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया है, तो अगर मैथ की भी क्लास है तो मैं आपको हिंदी का वो प्रॉब्लम जो है आपकी मैं सॉल्व करवा दूंगी। क्योंकि जो लोग मुझे रोज देख रहे हैं, मेरे ऊपर फेथ कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के ऊपर फेथ कर रहे हैं, तो मैं उनकी हर संभव कोशिश यही करूंगी कि मैं उनकी मदद करूं और वो अपना एग्जाम निकाले, मतलब क्लियर करें। और कहते हैं ना कि अगर उनका टीचर बनने का सपना है तो भगवान करेगा पक्का बनेंगे। ठीक है। तो चलिए समय को बिना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पे सबसे पहले हम आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, आज मैंने इतनी बातें आपको इसलिए बताई
कि जो 6 to 12 लेवल के जो स्टूडेंट है उनके बेस पे, वो सूत्र के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट थे उनके मैं शॉर्ट ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो आज जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगी वो शॉर्ट ट्रिक के बेस पे बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब जो वो विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल के सारे वीडियोस को देख रहे हैं, आज उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो 6 to 12 लेवल के जो बच्चे हैं वो उस चीज को समझेंगे, व्यवहारिक ज्ञान के तौर पे लेंगे, रोजमर्रा के जीवन के तौर पे सोच समझ के उस चीज को समझेंगे, तो शायद उनको भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जरा ये क्वेश्चन देखो। आज का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, देखिए अब हमको तो नहीं मालूम है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब हमको तो ये चीज नहीं मालूम है कि वस्तु कितने रुपए में आई है, ठीक। तो हम लोग क्या कहते थे कि माना x रुपए में आई है, तो अब ये x का जमाना छोड़ दो, पहली चीज ये x का जमाना छोड़ दो, अब मानो 100%, ठीक है। 100% मान के जब चलोगे तो पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ने कहते थे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x, तो अब हमको ये नहीं करना, हम ये कहेंगे माना वस्तु 100% रुपए में आई है, ठीक, ऐसे लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं कि माना वस्तु आई है या खरीदी गई है बराबर 100% में, तो ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, 100% में। अब इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया गया, कितने लाभ पर, 20%, 20% लाभ पे बेच दिया गया। इसका मतलब 100% की चीज थी, 100% की चीज थी, 20% लाभ पर इसको बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा 100% प्लस इसमें लाभ जोड़ दो 20% बराबर 120%, ठीक है। अब तो ये जो 120% है, ये जो 120% है, ये किसके बराबर होगा, 720 रुपए के। फिर से देखो, ना समझ में आ रहा है, फिर से देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया है, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100%, 20% लाभ पे बेचा गया, लाभ लिख दिया 20%, लाभ पे बेचा जा रहा है ना, तो क्रय मूल्य में लाभ जब जुड़ जाता है तो वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ये हमने सबको बताया है। तो क्रय मूल्य में जब लाभ जुड़ गया तो आ गया विक्रय मूल्य। ये जो 120% आया ये 720 के बराबर होगा, क्योंकि 720 रुपए में वस्तु बेची गई है, और यहाँ 120, वो जो 720 रुपए है वो 120% के बराबर है, ठीक। जब 120% बराबर 720 रुपए के, तो फिर बताइए 100% बराबर कितने रुपए के, तो हमने क्या किया, तिरछा गुणा कर दिया कि 720 गुणे 100 बटे 120, जीरो से जीरो काटा, 12 छंग 72, तो ये आ गया 600 रुपए। इसका मतलब है हुआ ये 100% क्या था, सीपी माने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपए। चीज कितने की थी, 600 रुपए की थी। कितना समझ में आया, ये आप लोग टैली करना। प्रीवियस क्लास में जब यही क्वेश्चन मैं बता रही थी तो थोड़ा सा लंबा जा रहा था, फिर भी आंसर नहीं निकला था, लंबा चला जा रहा था, ठीक। फिर उसके आगे क्या है, फिर सूत्र लिखो, फिर सूत्र सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको सूत्र में पुट करो, फिर उसके बाद आंसर निकलेगा। तो ये मैंने बताया ना कि ये चीज बेनिफिशियल रहेगी जो बच्चे 6 से 12th के बीच के हैं, मतलब 6 क्लास से 12th क्लास के बीच के हैं, क्योंकि उनको जब तक वो पूरा नहीं करके देंगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा।
लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ये शॉर्ट ट्रिक है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उनको फटाफट आंसर निकालना रहेगा। और अगर वो सूत्र उत्र लेके देखो, कहीं लगा कुछ सूत्र? कोई सूत्र नहीं लगा है, ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी करने का मतलब है, मैंने पहले भी बताया, इसका यूज कम, इसका यूज ज्यादा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऐसे करो कि तुम्हारा ये फॉर्मूला वॉर्मूला तो बहुत दूर की बात है, व्यवहारिक ज्ञान के बेस पे ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। अगर ये अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। तब तक आपको उदाहरण बताते चले जाएंगे जब तक आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। चलिए आप थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, छोटा क्वेश्चन उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे लेके चलेंगे ना तो ज्यादा चीज समझ में आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर थोड़ा सा आज मैं इस क्लास में टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों की कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स मैंने सुनी है कि पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसी टॉपिक को लेते हुए आज मैं इस क्लास में कुछ बोलूंगी, आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को, ग्रीन पेन से लिखूं नहीं रेड से लिखूं? रेड से ज्यादा समझ में आएगा। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। मैं 2 मिनट का टाइम आप सबको दे रही हूं, देखिए किसका दिमाग कैसे चलता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, और फिर 2 मिनट बाद मैं आपका आंसर टैली करवाऊंगी, ठीक है। आंसर टैली हो जाए, बिल्कुल करेक्ट आए, गुड। नहीं करेक्ट आता है कोई बात नहीं, वेरी गुड, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि असफलताओं के बाद ही हमें सफलता मिलती है। जितना आप असफलताएं झेलोगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए परेशान मत होना। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत भी आए कोई बात नहीं, और क्वेश्चन समझाऊंगी, तब भी नहीं आए और अच्छे से समझाऊंगी, और तब तक समझाती रहूंगी जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। चलिए आई गिव यू 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए किया जाए सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए एक बिल्कुल वो कहते हैं ना माहौल जैसा बनाते हैं। आप गए बाजार, बाजार में किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, हाँ आप गए बाजार, बाजार से कोई वस्तु लेके आए, माना ये कोई चीज लेके आए हो आप, ठीक, हमको नहीं मालूम कितने में लेके आए लेकिन लेके आए हो, इसका सीपी अभी नहीं मालूम है, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखती हूँ। अभी हमको सीपी नहीं मालूम है कि ये चीज आप कितने की लेके आए हो, लेकिन इस वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, सेलिंग प्राइस, जब इस वस्तु को आपने 100 रुपए में बेचा, कितने रुपए में, 100 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए की आपको हो गई हानि। हानि कितने रुपए की हुई, 20 रुपए की। खुद जरा थोड़ा दिमाग लगाओ कि 100 रुपए में अगर किसी चीज को बेच रहे हो तो तुमको 20 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब चीज कितने की लाए थे, सोचिए। 100 रुपए में तुमने चीज बेच दी है, और चीज 100 रुपए में बेचने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं हमें 20 रुपए का तो यार घाटा हो गया है, ठीक, इसका मतलब चीज पता है कितने की थी, चीज 120 रुपए की थी, कितने की थी, 120 की, तो वो जो कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 120 रुपए आ गया, ठीक। 120 की चीज लेके आए थे जिसको कि 100 रुपए में बेच दिया तो 20 रुपए की हानि हो गई। अब कह रहा हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, हम जानते हैं कि हानि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने की, 20 रुपए की, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य माने जिस रेट पे चीज खरीदी थी 120 रुपए में खरीदी थी, गुणे 100, 2 छल 12, 100/6, 100/6 को अगर मैंने 6 से 100 को डिवाइड किया, 100 एकम 6 एकम 6, 40 आया, 6 छन 36, 16 सही 4/6%, यह आया आपका उत्तर, इतनी हानि होगी। नोट कर लीजिए इसे। नोट करने के लिए आपको मिलता है 2 मिनट का टाइम, नोट कीजिए। हो गया, समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज मैं बताना चाह रही हूँ। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, या मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर मैम कोई क्वेश्चन हो वो लिख के भेज देना। लेकिन जब तक आप नहीं भेजोगे तब तक हमको चीज़ें कुछ भी पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो आपका फीडबैक मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है आपसे। वो टॉपिक ये है कि बहुत सारी गृहिणी या बहुत सारी घरेलू महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बस उनके साथ समस्या ये है कि कुछ लोगों ने जैसे मुझसे बात की, अगर ये होता है कि नहीं मैम हम भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, या नहीं मैम हम भी टीचर बनना चाहते हैं, या फिर नहीं हम किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें मैडम समय नहीं मिल पा रहा है।
घरेलू इतने काम रहते हैं जिसके कारण हमको समय ही नहीं मिल पाता है, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं। और फिर ये होता है कि इतने लंबे टाइम से पढ़ाई छूट चुकी है, हम आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे चीज़ों को कि नहीं समझ पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पढ़ने की चाहत तो है, लेकिन बस इन सब चीज़ों से डरते क्या हम कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए मेरा मैं एक ये लाइन कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है ना, कि जब इस शब्द में ही है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर तुम अपने दिमाग में क्यों चीज ये रखे हुए हो कि मैं ये चीज नहीं कर सकती। अरे अपने दिमाग को खुद समझाओ, अपने दिमाग को उस तरफ जाने ही ना दो, कह दो यस मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, मैं इस चीज को कर सकती हूँ। ठीक, बस ये अगर अपनी जिंदगी को एक्सक्यूज देते रहोगे कि नहीं मेरे पास इतना काम है, नहीं मुझे बच्चे संभालने हैं, नहीं मुझे घर के सारे काम करने हैं, पढ़ाई का समय नहीं है, तो ये आप अपने दिल को एक एक्सक्यूज दे रहे हो, अपने एक माइंड को एक्सक्यूज दे रहे हो, अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिसे पढ़ना होता है वो हर संभव कोशिश करके पढ़ता है। ठीक, हर तरीके से समय निकाला जाता है, सही समय आता नहीं है, लाना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं लाइनों के साथ आज मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ। थैंक यू।